ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की खानापूर्ति भदोही के विकास में सबसे बड़ी बाधा। हर बार आखिर जनपद के बड़े भ्रष्टाचार पर जवाब देने से आखिर क्यों कतराते हैं प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा। जनपद भदोही के दौरे पर आए नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री व जनपद भदोही के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा की खानापूर्ति जनपद भदोही के लिए अभिशाप साबित हो रही है। जिला मुख्यालय सरपतहा स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में 17 मार्च 2025 को शाम करीब 4 बजे प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने सर्वप्रथम जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक की। बैठक में महाकुंभ की सफलता पर वीडियो रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके तुरंत बाद प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों संग जनपद में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। बैठक शुरू होने से पहले सर्वप्रथम पत्रकारों को बैठक से बाहर जाने के लिए आग्रह किया गया। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी साफ झलक रही थी। जनप्रतिनिधियों का आरोप था कि जनपद के कई ऐसे अधिकारी हैं जो जनप्रतिनिधियों की बात को सीधे तौर पर नजरअंदाज करते हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों को चेताया कि यदि ऐसे अधिकारी नहीं सुधरे तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। सोचिए जरा, यदि बैठक जनपद में विकास कार्यों की थी तो सवाल यह उठता है कि जनपद में ऐसा कौन सा विकास कार्य हो रहा है जिसे पत्रकारों से छिपाया जा रहा है। नियमानुसार पत्रकारों को जनपद में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि शासन की योजनाओं को खबरों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए। अधिकारी विकास कार्यों से संबंधित डाटा पत्रकारों से छिपाते फिर रहे हैं और संभवतः मंत्री जी भी नहीं चाहते कि विकास कार्यों में चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी जनता तक पहुंच सके। यही कारण है कि समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकारों को बाहर बिठाया गया। चलिए मान लिया जाए कि समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकारों को बाहर बिठाया गया, लेकिन जब पत्रकारों ने जनपद की समस्याओं को लेकर मंत्री जी से सवाल पूछना चाहा तो मंत्री जी बगैर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए एक लाइन में अपना मनचाहा बयान देकर चलते बने। जनपद भदोही की तहसीलों में मामलों की भरमार है। जनता लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। यदि बड़ी संख्या में जनता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो निश्चय ही इसकी जांच होनी चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि जनता वाजिब मामलों को लेकर ऑफिसों का चक्कर लगाने को मजबूर है। जनपद की ज्यादातर ग्राम सभाओं में चाहे निर्माण कार्य हो, नरेगा हो या फिर रिबोर और नल मरम्मत हो, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जनपद में करोड़ों की लागत से बनी सड़कों में पीडब्ल्यूडी विभाग की कालाबाजारी चरम पर है। जिम्मेदार अधिकारी मौन है। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदारों और इंजीनियरों की बैठकबाजी जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। सड़कों में तारकोल की मात्रा में कमी और चौड़ीकरण वाली सड़कों में किनारे पर बेबी रोलर का इस्तेमाल न होना करोड़ों की लागत वाली सड़कों की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े करता है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में जनपद के गणमान्य जनप्रतिनिधियों के चहेतों का विभाग में आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों से लेकर निर्माण कार्यों में दबदबा है। ऐसे में यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जनपद में योजनाओं में भ्रष्टाचार पर जनप्रतिनिधियों का साइलेंट मोड योजनाओं के 100% क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा है। जनप्रतिनिधि साइलेंट मोड में क्यों है, इसे जनता भली भांति जानती है। जनपद में आम जनमानस में यही चर्चा है कि जब एक अधिकारी को मंत्री बनाया जाएगा तो यही हाल होगा। जिस तरह से अधिकारी जनपद में समस्याओं पर बात करने की बजाय रटा रटाया बयान देते हैं, ठीक उसी तरह मंत्री जी जब भी भदोही के दौरे पर आते हैं रटा रटाया बयान देते हैं। जनपद का प्रभारी मंत्री होने के नाते प्रेस वार्ता कर मंत्री जी को जनपद की समस्याओं पर संवाद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मंत्री जी सवालों का जवाब देने से बचते नजर आते हैं। यही नहीं, इससे पहले मंत्री जी कई बार आए, प्रेस वार्ता के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, लेकिन प्रेस वार्ता के नाम पर मंत्री जी ने मीडिया कर्मियों के सवालों की बजाय अपना रटा रटाया बयान दिया और चलते बने। यदि इसी तरह से प्रभारी मंत्री जनपद भदोही का खानापूर्ति वाला दौरा करते रहेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी इसी तरह मनमानी करते रहे तो निश्चय ही 2027 का आगामी चुनाव जनपद भदोही में भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि जनपद भदोही के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा के साथ भदोही के जनप्रतिनिधियों और लापरवाह अधिकारियों की नकेल कसी जाए ताकि जनता को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का 100% लाभ मिल सके और योजनाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी विशाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, सीएमओ डॉक्टर संतोष चक, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे,
भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, तीनों तहसीलों के एसडीएम, डीपीआरओ, जिला सूचना अधिकारी व अन्य जिम्मेदार विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। के प्रभारी मंत्री के रूप में मैं भदोही कलेक्ट्रेट में आकर के दो विभिन्न मुद्दों पे बड़ी ही अच्छी मीटिंगें हुई हैं। पहला विषय था महाकुंभ में, जो महाकुंभ के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से सभी विभागों ने मिलकर के जो पराक्रम दिखाया है, पुरुषार्थ दिखाया है, उसकी जिसकी पूरे विश्व में जिसकी प्रशंसा हुई है। हमारे अपने विभाग के कर्मियों, विद्युत कर्मियों ने, स्वच्छता कर्मियों ने जो काम किया है और सभी विभागों ने मिलकर के जो महाकुंभ का आयोजन किया है, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा लिया। पूरी दुनिया में हमारे एक तरफ सनातन संस्कृति की तो एक तरफ हमारे विकास के कामों की, डिजिटल महाकुंभ की पूरी चर्चा हो रही है। उस पर एक विस्तृत फिल्म दिखाई गई सभी महानुभावों को। उसके बाद गंगा जल भी वितरित किया गया। सबको किए गए कार्यों के लिए हम लोगों ने प्रोत्साहित भी किया। भदोही जिला भी महाकुंभ के प्रयागराज के बहुत नज़दीक का जिला था, तो यहाँ भी लाखों लोग आने जाने वाले, यहाँ भी बहुत सारी मदद उनकी की गई। विभिन्न नगरों में हमारे संगठन के द्वारा, नगर निकायों के द्वारा, अधिशासी अधिकारी वहाँ के चेयरमैन के द्वारा, माननीय विधायकगण के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा सभी ने मिलकर तीर्थयात्रियों की बड़ी सेवा की थी। उन सबकी हम लोगों ने प्रशंसा किया है, उनको धन्यवाद दिया है। उसको हमने प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट भी वितरित किए हैं। उसके बाद ज़िले की जो विकास के काम होते हैं उसकी व्यापक चर्चा और समीक्षा हुई थी। और अच्छी बात यह है कि भदोही ज़िले का जो सीएम डैशबोर्ड में जो स्थान होता है वो दिन प्रतिदिन सुधर रहा है। तमाम विभागों के जो मूल्यांकन होता है राज्य स्तर पर, उसमें हमारी रैंकिंग में ज़्यादातर में सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण विषय जैसे कि किसानों के लिए बिजली, घरेलू बिजली, पानी पीने, आने वाले गर्मी के दिनों में पीने के पानी की बातें, आने वाले कुछ महीनों के बाद बरसात का सीज़न आएगा तो नाली नली की सफाई, डिसिल्टिंग, इन सारे रोड की मरम्मत, जो जल कल और जल निगम का जो काम है, हर घर जल का जो काम है, उन सारे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई है। माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, सब ने मार्गदर्शन दिया है और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। सबके सहयोग से भदोही जिले का विकास का जो काम है वो तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। मैं सबको शुभकामना देता हूँ। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।